लेसन 3 का अंतिम भाग है एक्सक्रीशन। हिंदी में इसे उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन को जानने के पहले हमें दो चीज़ और जानना पड़ेगा। उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट और उत्सर्जी अंग एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ये क्या हैं? तो इनको जानने के बाद हम उत्सर्जन के बारे में समझ पाएंगे। हमारे शरीर में बहुत से मेटाबॉलिक क्रियाएं, मेटाबॉलिक को चयापचयी क्रियाएं कहते हैं। इनमें एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों होता है। तो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ हमारे शरीर में, सजीवों के शरीर में बन जाते हैं जिनको बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक है। उन हानिकारक या बेकार पदार्थों को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ हानिकारक और अनावश्यक पदार्थ बन जाते हैं। इन पदार्थों को हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हमें बहुत नुकसान होगा, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। अब उत्सर्जी अंग है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। वे अंग जो उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें हम कहेंगे उत्सर्जी अंग, एक्सक्रेटरी ऑर्गन। हम लोगों का, मनुष्य का, गाय भैंस का, ये इनका वृक्क है। अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, गुर्दा भी कहा जाता है। यह हमारा प्रधान उत्सर्जी अंग है। इसके अलावा हम लोग त्वचा भी है, फेफड़ा भी है, लीवर भी है, लेकिन हमारा प्रधान उत्सर्जी अंग वृक्क, किडनी या गुर्दा है। तो ये तीन चीज हुआ, उत्सर्जन, उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंग। अब हम पौधों के उत्सर्जन के बारे में पहले जानेंगे। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या हैं उनके बारे में पहले बता रहा हूं। इसको हम दो भाग में बांट रहे हैं। पहला बांट रहे हैं नाइट्रोजन विहीन, अंग्रेजी में कहते हैं नॉन नाइट्रोजनस, नॉन नाइट्रोजनस, बिना नाइट्रोजन का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो कहलाएगा नाइट्रोजन विहीन या नॉन नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। और दूसरा है नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, जिसमें नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ हमें तीन ही पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से। पहला है गोंद, अंग्रेजी में गम्स कहते हैं, गम कहते हैं। दूसरा है रेजिन, ये इंग्लिश नाम ही है। और तीसरा है लेटेक्स, ये भी अंग्रेजी नाम है। तो अब हमें जानना है तीनों का स्रोत क्या है और इनका क्या महत्व है। तो स्रोत जहां तक है गोंद का, आम, नीम, इनका जो तना है, तना के छाल से हम देखते हैं हल्का पीला या लाल रंग का कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे हम गोंद कहते हैं, गम्स कहते हैं। इसका अगर महत्व या उपयोग समझेंगे तो ये गोंद कागज चिपकाने के काम में आता है। इस कागज उद्योग में इसका काम आता है। इसके अलावा आजकल गोंद का उपयोग पौष्टिक पदार्थों के निर्माण में भी हो रहा है। पहले के समय गोंद चिपकाने के काम आता था, आज इसका उपयोग इस सब में कम है। आजकल पौष्टिक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। रेजिन, रेजिन, यह रेजिन वाहिनियों से निकलता है। पाइन और देवदार नामक वृक्ष है, ये पहाड़ी वृक्ष है, इनसे ये रेजिन प्राप्त होता है। और रेजिन का जो है ये लिक्विड होता है और ये इससे पेंट, वार्निश इत्यादि बनाए जाते हैं, उनका उद्योग में ये काम आता है। और तीसरा है लेटेक्स। लेटेक्स यह दूध की तरह का पदार्थ होता है जो बरगद, रबर, कटहल, हम देखते हैं बरगद की पत्तियों को या कटहल के पत्ती या उसके फल को तोड़ने से भी हमें दूध ऐसा जो पदार्थ निकलता है उसे हम लेटेक्स कहते हैं। और रबर का जो पौधा है इससे अधिक मात्रा में लेटेक्स उत्पन्न होता है। इससे रबर बनाया जाता है फैक्ट्री में, इससे रबर बनता है और रबर का उपयोग टायर, ट्यूब, खिलौना
और कुछ इलेक्ट्रिकल सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो 3 हुआ नाइट्रोजन विहीन में, गोंद, रेजिन, लेटेक्स, आम, नीम इत्यादि, पाइन, देवदार, बरगद, रबल, कटहल इत्यादि। और इसका उपयोग चिपकाने में या पौष्टिक पदार्थ बनाने में, इसका उपयोग पेंट, वार्निश, तारपीन का तेल बनाने में, और लेटेक्स का उपयोग बरगद इससे रबर बनता है, और रबर का उपयोग टायर, ट्यूब, खिलौना इत्यादि बनाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा भाग है नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजनस। नाइट्रोजनस में बहुत सारा है, तो इसमें निकोटीन, कैफीन, मार्फिन, कुनैन, इसको क्विनिन भी कहते हैं, रेसरपिन। इनमें जो पहला 3 है, निकोटीन यह तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है, कैफीन कहवा जिसको हम लोग कॉफी कहते हैं उसके बीज से प्राप्त होता है, मार्फिन पोस्ता के फल से प्राप्त होता है। तीनों का काम लगभग एक ही तरह का है, तीनों से दर्दनाशक दवा बनता है, तीनों से मादक पदार्थ, नशीला पदार्थ भी बनता है। ये तीनों का लगभग काम एक ही तरह का है, दर्दनाशक दवा, नशीला दवा, मादक पदार्थ, निकोटीन, कैफीन और मार्फिन से बनता है। कुनैन या क्विनिन है, यह सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग मलेरिया के दवा बनाने में किया जाता है। मलेरिया का दवा ये क्विनिन से ही बनाया जाता है। एक और है रेसरपिन। रेसरपिन है ये सर्पगंधा राउल्फिया सर्पेंटिना इसका नाम है, अंग्रेजी नाम। सर्पगंधा के जड़ से ये प्राप्त होता है। इससे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की दवा बनती है। यह सर्पगंधा से रेसरपिन प्राप्त होता है जड़ से। इससे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की जो रोगी हैं उनके लिए इससे दवा बनाया जाता है। तो ये हुआ नाइट्रोजन युक्त, निकोटीन, कैफीन, मार्फिन, क्विनैन, रेसरपिन। इसके अलावा धतूरा से भी मिलता है डेटुराइन और कुछ भी है, लेकिन ये 5 काफी है। अब प्लांट वाला का अंतिम में जानेंगे। पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ कैसे निकालते हैं, या पौधों के उत्सर्जन के तरीके, पौधों में उत्सर्जन की विधि क्या है, वे अपने उत्सर्जी पदार्थों को कैसे बाहर निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें 3 है, 3 ही पढ़ना है हमें, जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्तियों द्वारा। जड़ द्वारा अभी चर्चा हुआ था सर्पगंधा के जड़ में ये रेसरपिन नामक उत्सर्जी पदार्थ मिलता है, वो अपना जड़ से निकाल देगा। तना या छाल से सिनकोना से बताए थे, सिनकोना का जो पेड़ है उससे निकलता है क्विनिन। अमरूद भी अपने छालों को अलग करता रहता है, उससे भी निकलता रहता है। इसके अलावा गोंद भी निकलता है छाल से, तना से। और पत्तियों द्वारा में है, इसमें तंबाकू, पीपल इत्यादि जो है, ये पीपल बरगद क्या है, ये साल भर अपनी पत्तियों में अपने पदार्थों को जमा करते रहते हैं जो बेकार पदार्थ हैं, और ये एक बार साल में गिरते ही हैं, उनसे ये अलग हो जाते हैं। तंबाकू से भी ये अपने उत्सर्जी पदार्थ को अलग करता है। तो 3 विधि है, जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्तियों द्वारा। तो ये हुआ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जन की विधि।